तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है वो किसके पॉइंट से बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट से बन रहा है। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, किसके पॉइंट से बन रहा है वो, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट से मिल रहा है। आओ जरा देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर देखता है घर बनाने के अंदर कितना मटेरियल उसके पास ऑलरेडी पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था मटेरियल उसके पास, ठीक है जी, कितना मटेरियल उसने स्टोर से इशू कर दिया भाई। उसके बाद आजू भाई कितना मटेरियल उसने परचेज किया भाई, ठीक है ना, कितना मटेरियल उसने बाजार से खरीद के लेके आया, कितने की उसको लेबर को पैसे देने पड़ गए, कितने और उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अब बच्चों डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं बच्चों। या तो भाई आप क्या काम करो, मशीन की कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख दो और बुक वैल्यू यहाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ लिख दो, तब भी क्या निकल जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन। तो कुछ बुक के अंदर क्या होता है, मशीन की कॉस्ट डेबिट साइड डाल दे, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्रेडिट साइड डाल दी, तो भी क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। या सीधा आप क्या निकाल सकते हो, डेप्रिसिएशन जैसे आप निकालते आते हो, ठीक है ना, जितने दिन वो मशीन या जितने महीने मशीन मेरे साइट पे यूज है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए उतने दिन के आप क्या ले लोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे। ओके, उसके बाद ये सारे के सारे मैंने आपको खर्चे बताए। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारे के सारे खर्चे हुए भाई, यहां से लेके सारे के सारे खर्चे होंगे उसके, ठीक है ना। और ये खर्चे नहीं हुए, ये खर्चे नहीं हुए, ठीक है जी, ये खर्चे नहीं हुए। इसका मतलब क्या होता है, आप जब डेबिट में से क्रेडिट से माइनस करोगे तो अल्टीमेट आपको ये पता लग जाए भाई कितने खर्चे हुए। इसको लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा मैंने इसको, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब मैंने इसको लिखा भाई कितने खर्चे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको बनाने में उसके कितने खर्चे हो गए, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाले सारे खर्चे ऐड करो और यहां तक सारे ये खर्चे नहीं। इसका मतलब भाई ये मटेरियल बिक गया, या मटेरियल रिटर्न कर दिया, या मटेरियल में आग लगी लॉस हो गया, या मटेरियल को हमने बेच दिया, ठीक है ना, या मटेरियल ये बच गया, ठीक है ना, तो ये खर्चे मेरे नहीं हो, ये खर्चे मेरे नहीं हो। इधर देखो ना बोर्ड के ऊपर, ये खर्चे मेरे नहीं हो। इसका मतलब ये खर्चे आपके नहीं हुए तो आपके बता, ये खर्चे हुए और ये नहीं हुए, तो ये आज तक के खर्चे, कब तक के खर्चे, आज तक सबसे तेज। और नालायक आज तक की स्पेलिंग क्या है, लो भाई, आज तक, बात समझ गई, ये आज तक के खर्चे आ गए आपके, आज तक के आपके एक्सपेंडिचर आ गए। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, आज तक के क्या आ गए आपके एक्सपेंडिचर आ गए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था भाई पिछली क्लास के अंदर, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने आप क्या काम करो, इस खर्चे को आप इस साइड डाल दो भाई, और यहाँ ले लो भाई जितना आपका काम कंप्लीट हो गया। मैंने बोला जो काम कंप्लीट है उसको वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जो काम कंप्लीट नहीं है उसको आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों, जब आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे आपको पता है ना भाई, सेल हमेशा वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, सेल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है। ओके, तो बात समझ गए। तो जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड है उसको आपने वैल्यू पर रिकॉर्ड करा और आपने क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर रिकॉर्ड करा और आपने खर्चे माइनस करे भाई, सेल अच्छा वर्क सर्टिफाइड का माना सेल, इसको माना क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए क्या आपका खर्चा, तो क्या निकल गया आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। बात समझ गई, ये तो आप करते आते थे अब तक। ओके, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को आप यहां ट्रांसफर करोगे, फिर सारा का सारा आपने प्रॉफिट को आपने सारा का सारा अपनी इनकम बुक नहीं करनी है आपने, जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट आया, ठीक है ना। नोशनल का मतलब क्या होता है भाई, नोशनल का मतलब होता है अभी तक ये आपका प्रॉफिट जो निकला है, ये अभी आपका जो, ये तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल गया ना आपका, लेकिन हमने जो कितना प्रॉफिट बुक करना अपना, जितना काम हमारा कंप्लीट हो गया हमने उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है। आपने तो एक बार सारा प्रॉफिट निकाल दिया भाई, ये वर्क सर्टिफाइड हो गया, ये आप खर्च हो गए तो आपका प्रॉफिट निकल गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं भाई नोशनल प्रॉफिट, ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया आपने। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग बोलते हैं भाई, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, उसके अंदर जो रूल लिखे हैं, रूल क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को सारा प्रॉफिट बुक नहीं करना अपना, आपको कितना प्रॉफिट बुक करना, जितना काम कंप्लीट हुआ है, जितना काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से फिर हमने देखना भी कितना उसका 1/3 2/3, इसके मैंने रूल आपको बता रखे।